ओके, जस्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि भाई मैंने बोला था ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये एक सेट है और ये एक सेट है, दिस सेट है, दिस सेट बी। फिर इसमें ये वाला को बोला, इसको रीजन वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रीजन ए जो है उसको बोला ओनली ए, या फिर एग्जैक्टली ए, या फिर सेट के तरफ से अगर लिखना चाह तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर मतलब एन ये नहीं लिख रहा मैं, अगर लिखना ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए लिखना ज़्यादा बेटर है, एन ए मतलब कार्डिनल नंबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब ए मतलब कितना 1+2 रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना बी को छोड़ के वाला रीजन, तो बी को छोड़ के वाला रीजन हो जाएगा 1+4, तो दोनों का कॉमन रीजन हो जाएगा कितना 1। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यही होता मतलब, तो पहले रीजन को इतने तरीके से बोला जा सकता है, और दूसरे रीजन टू जो है इसको वर्ड में बोलो तो बोला जा सकता है बोथ। बोथ वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो वो इसके लिए यूज किया जाएगा। सेट में बोला जाए तो इसको बोला जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोला जा सकता है बोथ, इसको बोला जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें ना, ऐसा बोला जा सकता है। ना रीजन 3 को जो है वो बोला जा सकता है ओनली बी, मतलब जैसे रीजन ए को बोला जा रहा था वही सारी चीजें जो है बी के लिए बोला जा रहा था, इसमें कुछ खासियत नहीं। अच्छा, रीजन 4 को बोला जा सकता है नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, रीजन ए को बोला जा सकता है नाइदर ए नॉर बी। अच्छा, तो रीजन 4 को, और रीजन 4 को ऐसा भी लिखा जा सकता है ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी रीजन, तो वो कितना हो गया 3+4 इंटरसेक्शन बी नॉट। अच्छा, बी नॉट मतलब बी को छोड़ के बाकी रीजन कितना हो गया 1+4, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 3+4 और यहाँ पे 1+4, तो कॉमन रीजन आ जाएगा 4। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, अगर मैंने बोला ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए यूनियन बी मतलब क्या, ए मतलब 1+2, है ना भाई, 1+2, और बी मतलब 2+3, सो ए यूनियन बी मतलब 1+2+3, ठीक है ना। ये है मुद्दा, क्लियर है क्या। हेलो, हाँ मान लो भैया। कि मैंने आपको बोला वेन डायग्राम बनाओ भाई, मैंने आपको बोला वेन डायग्राम बनाओ भाई इसका, तो इसका वेन डायग्राम अगर बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको निकाल देना है ए बार बी, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट मतलब हो गया 1+2+3+4, ये पूरा ही रीजन यार, यही यूनिवर्सल सेट है, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा 1+2+3+4। अच्छा, ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी रीजन, ए को छोड़ के बाकी रीजन, तो ए को छोड़ के बाकी रीजन क्या बचा 3+4। अच्छा, बी मतलब क्या, बी मतलब हुआ बी मतलब क्या हुआ 2+3, 2+3। तो यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब सारा रीजन लेना होता है, यूनियन मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो यूनियन मतलब 2+3 है, यहाँ पे 2+3 है, तो ये पूरा हो जाएगा 2+3+4, तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे में से अगर 2+3+4 हटा दूं, तो 2+3+4 अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 बचेगा, है कि नहीं। तो ये पूरे, ये अगर मैं इसका वेन डायग्राम भी बनाना चाहता हूँ तो वेन डायग्राम में ये कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। क्लियर है क्या, किसी को तकलीफ है तो बता दो। नहीं भैया। नहीं है ना, ओके, ठीक है।
लेना होगा ना कॉम्प्लीमेंट। है भैया, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, ले लिया ना कॉम्प्लीमेंट भाई। हेलो, क्या हुआ? और कितना कॉम्प्लीमेंट लोगे भाई? कितना कितना कॉम्प्लीमेंट तुमको चाहिए? तो तसल्ली रखो थोड़ा, है ना, थोड़ा बहुत में खुश हो जाओ। हो गया भैया। हो गया ना? तो कितना तारीफ चाहिए भाई जिंदगी में? चलो ना, सच्चाई है सच्चाई। सच्चाई। चलिए मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। हमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भगवान से आप मनाओ कि इस पोर्शन से जो है आपको एक क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में मिल जाए और 4 मार्क्स आपको दे जाए, ठीक है। बोर्ड्स में आपको मिलेगा पक्का पक्का इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि भाई यही है सिलेबस में, तो पूछेगा ये। और जो भी मार्क्स यहाँ से बनेगा वो आप जरूर निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, अच्छा, इस पूरे चीज को हम पहले बाद में आते हैं, थोड़ा कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बाद में। इस पूरे चीज को हम प्रोबेबिलिटी में भी लिख सकते थे। ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये है रीजन 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो यहाँ से एन ए यूनियन बी है ना, तो एन ए यूनियन बी क्या होता है? ए मतलब 1+2, बी मतलब 2+3, तो कॉमन रीजन हो गया 1+2+3, ठीक है। एन ए यूनियन बी लिखा जा सकता है यहाँ पे एन ए, तो एन ए मतलब 1+2, और एन बी लिखा जा सकता है यहाँ से कितना? 2+3। तो अगर सबको आप ऐड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1+2 टाइम्स 2+3, ठीक है। तो टू जो है 2 टाइम आ गया है, इस साइड में जो है क्या है? 1+2+3 है। इस साइड में क्या हो जाएगा? ये जो 2 है वो दो बार आ गया, तो एक बार निकाल देना पड़ेगा। तो 2 वाला रीजन क्या होता है? वो तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो वो निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर पूरे को आप एस से डिवाइड कर दें, एस से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपको दे देगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यहाँ पे हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी में चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, फॉर्मूला में अगर लिखना है तो फॉर्मूला में अगर लिखना है तो वेन डायग्राम बनाओ। यहाँ पे लो ए, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो ए, यहाँ पे लो बी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ए नॉट मतलब ए को छोड़ के 3+4, बी नॉट मतलब बी को छोड़ के 1+4, इंटरसेक्शन मतलब 3+4 1+4, इंटरसेक्शन मतलब चौथा रीजन, चौथा रीजन है। चौथा रीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 क्यों? 1 क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होता है ना। मतलब पूरा जो है यूनिवर्सल सेट वो 1 है, और उसमें से मैंने क्या किया कि ये वाला जो पूरा है रीजन वो माइनस कर दिया, तो हमारा बच क्या गया? ये फोर्थ वाला बच जाएगा, और ये फोर्थ वाला ही था। ये मैंने दिखाया भी था आपको ऐसे भी नॉर्मली। दिक्कत है क्या इस समय? नहीं भैया। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो क्या? ए मतलब 1+2, बी नॉट मतलब, बी नॉट मतलब बताइए,
बी छोड़ के 1+4, ठीक है। तो 1+2 1+4 इंटरसेक्शन है तो रीजन आ जाएगा 1, रीजन आ गया 1, तो रीजन 1 लिखना है तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, पी ए मतलब हो गया 1+2, और उसमें से अगर मैंने 2 वाला रीजन निकाल दिया तो हमें 1 ही मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, बोलिए। जी भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पी बोला एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी चाहिए। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी मतलब या तो एग्जैक्टली ए हो जाए या तो एग्जैक्टली बी हो जाए, ठीक है। ये है 1 और ये है 3, ये है 2, ये है 4, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 1+4, हमें 1+3 चाहिए, तो 1+3 चाहिए, तो 1+3 में हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, हम 1 को लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पूरे चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट, बोलिए, ठीक है या दिक्कत है, ठीक है क्या, नहीं भैया, नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं। अच्छा ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होता है, अच्छा पहले तो देख लीजिए हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं पी ए गिवन बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी, समझ में आ रही बात, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी मतलब ये होता है कि बी हैज ऑलरेडी occurred, b has already occurred, now what is the, मतलब b ऑलरेडी हो चुका है, अब उसमें से a का होने का चांसेस क्या है, आप समझ रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a given b has already occurred, समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो, बताइए, हेलो, मुद्दा समझ में आया, बोला जाए। हाँ भैया। ये मान लीजिए ए है, ये है बी, ये है मान लीजिए रीजन 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो क्या बोला जा रहा है भाई कि बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, अब उसमें से ए का होने का चांसेस क्या है, तो बी ऑलरेडी हो चुका है मतलब सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा 2+3, क्योंकि बी में तो वही है, सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा आपका 2+3, बी ऑलरेडी हो चुका है,
अब उसमें से ए का होने का चांसेस, तो उसमें से ए कितना हो रहा है, बी ऑलरेडी हो चुका है, सैंपल स्पेस में बस इतना है, ठीक है। अब इसमें से ए का होने का चांसेस, ए मतलब होना मतलब बस इतना पोर्शन ए का होगा, इतना ही ए है ना भाई इसमें, अरे हाँ बी भैया। में इतना ही ए है ना, तो बी ऑलरेडी हो चुका है मतलब 2 + 3, और उसमें से ए का होने का चांसेस मतलब जस्ट 2 है ना, ठीक है। तो बताइए, जस्ट 2 है, राइट, बोलिए, ठीक है। हाँ भैया। ओके ना, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और 2 + 3 मतलब पी बी, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ए गिवन बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है क्या, ठीक है ना, हेलो, जी भैया। हाँ भैया। ओके। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि बी गिवन ए, तो बी गिवन ए मतलब, बी गिवन ए मतलब भाई ए हो चुका है, ए हो चुका है, ठीक है, ए जो है हो चुका है, ए हो चुका है मतलब ये वाला पोर्शन हो चुका है, ये वाला पोर्शन हो चुका है, तो नीचे में सैंपल में क्या आ जाएगा 1 + 2, अब उसमें से बी का होने का चांसेस, तो बी कितना हो रहा है भाई, यही वाला रीजन हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो 2 कितना, 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है, बोलिए, ठीक है क्या, दिस मच इज क्लियर, हाँ राइट, भैया। ओके ग्रेट। तो ये मुद्दा है ना, मतलब पी ए गिवन भी मतलब बी हो चुका है, बी हो चुका है, उसमें से ए का होने का चांसेस क्या है, पी बी गिवन है मतलब बी हो चुका है, अच्छा दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कुछ नहीं आएगा ना, ऐड करें क्या, सॉरी, अच्छा एक चीज और देखो, पी ए गिवन बी प्लस पी ए नॉट गिवन बी, क्या आ सकता है बता सकते हैं आप थोड़ा सा, कि पी ए गिवन बी अब प्लस पी ए नॉट गिवन बी, मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है, उसमें ए का होने का प्रोबेबिलिटी एंड ए का ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, कोई बता सकता है, या वेन डायग्राम बना लो, सही कर लो, हाँ हाँ, 1 वन आना चाहिए है कि नहीं, है ना भाई, किसी चीज के होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 ही तो होता है, क्या देख लीजिए, जब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो हम दिमाग क्यों लगाएं, इतना दिमाग थोड़ी है हमारे पास, मतलब सॉरी आपके पास, मेरे पास तो है, आपके पास इतना दिमाग थोड़ी है क्या इतना दिमाग, हाँ भैया। ना भैया, देखा, हाँ भैया बोलो, ओके, तो बी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी ऑलरेडी हो चुका है मतलब 2 + 3, उसमें से ए का होने का चांस मतलब जस्ट 2, फिर यहाँ पे बी ऑलरेडी हो चुका है मतलब 2 + 3, अब उसमें से ए का नहीं होना मतलब ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो दिस विल गिव यू 1, क्लियर है क्या बताइए, हाँ भैया। ठीक है ना, जी भैया। ओके, चलिए क्वेश्चन किया जाता है, किया जाए, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया होगा नोट, है ना,
die is rolled, die is rolled, डाई रोल किया गया, ठीक है। ए दिया है आपको, एज बेसिकली आउटकम इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। फिर बी बोला जा रहा है आउटकम इज प्राइम, है ना। सो फिर आपसे पूछा जाएगा ए गिवन बी, ए दोनों ही निकाल लीजिए यार, ए गिवन बी एंड बी गिवन बी। पहले तो ये समझते हैं ए बी गिवन बी मतलब क्या हुआ। ए गिवन बी मतलब क्या हुआ कि भाई आउटकम प्राइम है, मतलब एक डाई को रोल किया गया, आउटकम प्राइम है, तो उस प्राइम में से 3 से ज्यादा क्या क्या नंबर आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। एक तो ये बोला जा रहा है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, बी गिवन है मतलब कि आउटकम 3 से ज्यादा है, अब उसमें बोल दो कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ए वाला जो सेट है वो आपका क्या आ जाएगा, आउटकम इज ग्रेटर देन 3, मतलब 4 5 6, सॉरी, आउटकम इज प्राइम, तो आउटकम अगर प्राइम है तो क्या आ जाएगा भाई, 1 नहीं होता यार, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, हो जाएगा 2 3 5, 2 3 5 हो जाएगा ना। पी ए गिवन बी, तो ए गिवन बी में का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यही बताया ना, देख लो भाई, यही था फॉर्मूला। हाँ भैया। ए गिवन बी मतलब यहाँ पे ये बी था, तो ये बी यहाँ पे आ जाता है। और अगर फॉर्मूला में दिक्कत है तो आप वेन डायग्राम बना के जो है कंफर्म कर लेना, गलत मत करके आना। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये है ए, ये है बी, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी विल बेसिकली हाउ मच, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका जस्ट 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 1/6, राइट, है ना भाई। अरे बोलो यार, हाँ भैया। डायरोल क्या सैंपल स्पेस 6 ही तो होगा। अच्छा पी बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे है 3 और टोटल में कितना 6, तो ये हो जाएगा 3/6, तो 6 6 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 1/3, ये हो गया दूसरा। बी गिवन ए, तो बी गिवन ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो यार सेम ही रहेगा, 1/6 ही आएगा। पी ए कितना होगा, ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो फिर से 3/6 से आ जाएगा, ये आपका 1/3, ये भी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं भैया। चलो ठीक है। फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ो आगे क्या, हाँ भैया। ओके नाउ
अब यार आप लोग भी जो है जेई मेंस वगैरह दो, ठीक है, उसके बाद ही क्लास कराऊंगे, ये आज की क्लास करा कर, ठीक है। हेलो, समझ में आ रही है बात? ना देखिए कि बोला जा रहा है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट, मतलब एक ही बात होता है, तो जो है पी ए गिवन बी क्या हो जाएगा? चलिए, ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए गिवन बी क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों जो है वो क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, अब डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, ए गिवन बी को कैसे लिखा जा सकता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब डिसजॉइंट सेट है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे पी बी, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई है? दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है क्या? नहीं भैया। ना। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए इफ बी जो है वो इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। So basically B is proper subset of A. Now if a B is proper subset of A, तो B जो है वो A के अंदर में होगा। यहाँ पे मान लीजिए A है कहीं पे, तो B इसके अंदर में होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर एक सेट है, अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो B वाले सेट में इससे कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना पड़ेगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी लेस देन दिस, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। ये समझ में आना चाहिए ना। तो बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी तो भाई खाली बी ही, पी बी ही आ जाएगा कि नहीं बताइए? ए इंटरसेक्शन बी जो है पी बी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ए गिवन बी बोलूँ, तो ए गिवन बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। सो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो गया? पी बी हो गया, और ये भी पी बी हो गया, तो ये दोनों मिलकर वन हो गया। नाउ पी बी गिवन ए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? पी बी, तो ये पी बी बाई पी ए हो जाएगा। ठीक है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ओके, चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन करके मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया यार। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ पी ए गिवन बी नॉट, सॉरी, पी ए यूनियन बी नॉट, तो मैं बोलता हूँ पी ए यूनियन बी नॉट बाय ए यूनियन बी। तो चलिए इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। अगर जस्ट फॉर्मूला से देखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। 1 2 3 और ये 4। तो मैंने क्या बोला आपको? पी ए गिवन बी मतलब बी हो चुका मतलब 2 + 3, बी हो चुका मतलब 2 + 3, और उसमें से ए का होने का चांसेस मतलब 2, यही बोला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ए यूनियन बी नॉट, और यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो चुका है। अब उसमें से ए यूनियन बी नॉट होने का चांस क्या होगा उसमें से? तो हम ये रीजन निकालनी है, तो हम निकालने का ट्राई करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए कितना होता है?
1+2, बी कितना है 2+3, यूनियन लिया तो क्या हो जाएगा 1+2+3, तो ये जो है नीचे में कितना हो जाएगा 1+2+3 हो जाएगा, 1+2+3 हो जाएगा। तो ना ये 1+2+3 हो गया। अब इसमें से ये वाला जो है तो इसका होने का चांसेस, तो ए मतलब हो गया आपका 1+2 और बी नॉट मतलब बी नहीं होना मतलब ये है ए, ये है बी, बी नहीं होना मतलब हो गया 1+4, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा 1+2+4 है कि नहीं। अच्छा 1+2+4 हुआ, बट यहाँ पे देखिए इसमें सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 है, तो ये 4 तो है ही नहीं सैंपल स्पेस में। जब सैंपल स्पेस में ही 4 नहीं है तो हम ऊपर में कैसे 4 ले सकते हैं, तो 1+2 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया बोले तो। आ गया हेलो, भैया। किसी को कुछ दिक्कत है तो यू कैन आस्क, ठीक है। क्या दिक्कत है बोलिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि पी ए इक्वल टू है हाफ, पी बी इक्वल टू है 1/3 एंड पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो है वो इक्वल टू है 5/12। देन कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देन फाइंड पहला पी ए यूनियन बी नॉट, दूसरा पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तीसरा पी ए गिवन बी, चौथा ए नॉट गिवन बी, पांचवा पी ए यूनियन बी नॉट अपॉन गिवन, लेट के लिख रहा पी ए यूनियन बी नॉट गिवन ए यूनियन बी, एंड छठा पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी गिवन ए नॉट यूनियन बी नॉट, ऐसा है। तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहला काम जो करेंगे वो वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अरे यार क्यों, वेन डायग्राम बनाएंगे और उस वेन डायग्राम में जो है पूरा का पूरा हर एक रीजन को जो अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना। पहले वेन डायग्राम बनाया और हर एक रीजन को जो अच्छे से डिफाइन कर दिया। तो ये जो रीजन है इसको बोल दिया 1, बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पी ए इक्वल टू हाफ, पी ए मतलब 1+2, 1+2, ठीक है, वो कितना है हाफ है। अच्छा पी बी वो इक्वल टू कितना दिया, इक्वल टू दिया 1/3, तो पी बी मतलब है 2+3, ये है ए, ये है बी, पी बी मतलब 2+3 और वो कितना है 1/3। नाउ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए नॉट ए को छोड़ के बाकी रीजन, तो ए को छोड़ के बाकी रीजन कितना हो गया 3+4, 3+4, और बी नॉट मतलब बी को छोड़ के बाकी रीजन, तो वो कितना हो जाएगा 1+4। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इंटरसेक्शन लेके कितना हो गया फोर्थ रीजन, तो ये जो 4 वाला रीजन है वो कितना है भाई, वो है आपका 5/12, ठीक है ना। हेलो, क्लियर है क्या। जी भैया। हाँ तो बच गया भाई आपका ये सब आ गया ना, नहीं सब नहीं आया, ना तो ए आया, ना तो 1 आया, ना 2 आया, ना 3 आया,
4 है। अच्छा 4 वाले रीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 वाले को रीजन कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए। या 4 वाले जो रीजन है, ये वाला जो फॉर्मूला है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ। हाँ या भैया। 4, या 4 वाले रीजन को हम क्या लिख सकते हैं कि 1, ये 1 ये रीजन नहीं है, 1 है, 1 है, पूरा सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि एनएस को हम अगर एनएस से डिवाइड करेंगे तो 1 ही देगा, तो पूरे सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। तो अरे आप समझ रहे हो कि नहीं, खुद से करना होगा, समझिए बात को, दिक्कत है तो बताइए। पी ए आपको दिया हुआ है वो है 1/2, पी बी आपको दिया हुआ है वो है 1/3, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, लिखा जा ही सकता है। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, ए भी ना हो बी भी ना हो, ए भी ना हो बी भी ना हो, मतलब 4 वाला रीजन, 4 वाला रीजन क्या लिख सकते, पूरे में से अगर ये वाला पूरा रीजन माइनस कर लिया जाए तो वही हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है क्या। जी भैया। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5/12, तो 5/12 इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अच्छा यहाँ से पी ए यूनियन बी क्या लिखा जा सकता है, पी ए यूनियन बी लिखा जा सकता है 1 माइनस 5/12, तो लिखा जा सकता है 7/12, तो 7/12 हो गया। तो अच्छा पी ए यूनियन बी को क्या लिखा जा सकता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 7/12। पी ए कितना है, पी ए है 1/2, पी बी कितना है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया भाई, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा आपका 5/6 माइनस 7/12, तो यहाँ से अगर एलसीएम लिया तो 12 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 3 हो गया 3, तो ये हो गया कितना 1/4, क्लियर है क्या, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा 1/4, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 वाला रीजन। तो अगर रीजन 1 प्लस रीजन 2, रीजन 1 प्लस रीजन 2 अगर हाफ है, तो उसमें से अगर मैंने रीजन 2 माइनस कर दिया तो मुझे बस रीजन 1 मिल जाएगा, तो रीजन 1 कितना हो जाएगा, हाफ में से अगर 1/4 माइनस किया तो 1/4 ही हो जाएगा, ये 1/4 हो गया। रीजन 2 हमारा ऑलरेडी है वो है 1/4। अच्छा रीजन 2 प्लस रीजन 3, रीजन 2 प्लस रीजन 3 कितना है 1/3, तो 1/3 में से अगर मैं 1/4 माइनस कर लिया तो ये हो जाएगा 1/12, तो ये वाला रीजन कितना 1/12, और ये तो दिया ही है 5/12। तो इतना क्लियर है क्या, हम्म, क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बताइए, या फिर मैं नहीं दोबारा भैया। बताऊं। हाँ इतनी बात निकाल सकते हैं आप या दिक्कत है, नहीं भैया, दिक्कत नहीं है। पक्का पक्का सबको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी भैया। चीजें समझिए अदरवाइज खुद से करना पड़ेगा। अब चलिए, तो हमारा वेन डायग्राम बन गया है ना भाई, इसकी तो वेन डायग्राम बनाना ही मेन था, वो हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो बस कैलकुलेशन रह गया। सो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो 1 कितना है, 1 में है 1/4, 2 में है, 2 में है भाई 1/4, 3 में है
1/12 एंड 4 में है 5/12। अब पहला हमसे पूछा जा रहा था कि पी ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट। तो ए यूनियन बी नॉट पूछा जा रहा है। तो देखिए ए मतलब हुआ 1+2, बी नॉट मतलब भाई बी नॉट मतलब बी को छोड़ के बाकी रीजन, तो वो कितना बचा 1+4। तो ए यूनियन बी नॉट मतलब यूनियन ले रहे हैं, तो रीजन कौन कौन सा आ जाएगा 1+2+4 है कि नहीं, बोलिए। हाँ 1 हाँ कितना भैया। है, 1 है 1/4, 2 कितना है, 2 भी है 1/4, 3 कितना, सॉरी 4 वाला रीजन कितना है 5/12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11/12 आ जाएगा। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, ठीक है या दिक्कत है? हम्म, ठीक है भैया। ठीक है, तो मेन मुद्दा वही था। ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी रीजन, मतलब 3+4। बी मतलब बी को छोड़ के बाकी रीजन, मतलब 1+4। अच्छा इंटरसेक्शन, तो 3+4 और 1+4 दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 4, और 4 वाला रीजन कितना है 5/12, है कि नहीं, बोलो। ठीक है। हम्म, जी भैया हाँ ठीक है। भैया। ओके नाउ पी ए गिवन बी, तो पी ए गिवन बी, नाउ पी ए गिवन बी मतलब, अरे यार पी ए गिवन बी मतलब भाई फॉर्मूला वाइज अगर जाओ तो भी जा सकते हो, या बी हो चुका है, मतलब 2+3 मतलब 1/4 प्लस 1/2 12, और उसमें से ए का होने का चांस, तो एक का होने का चांस कितना है 1/4 है। समझ में आया कि नहीं, बोले। ये 1/3 है, 3/, हाँ अरे बोलो भाई। हाँ भैया। अब भाई ए नॉट गिवन बी, तो बी हो चुका है मतलब 2+3 मतलब 1/4 प्लस 1/12। ए नहीं होना मतलब ओनली 3, वो क्या 1/12, वो कितना हो जाएगा 1/12 अपॉन 1/3, सो हो जाएगा 1/4। ठीक है ना। 5 में क्या है भाई, 5 में है पी ए यूनियन बी नॉट गिवन, ए यूनियन बी नॉट गिवन, ए यूनियन बी, राइट, टेल मी। हाँ भैया। नाउ ए यूनियन बी मतलब ए मतलब कितना 1+2, बी मतलब 2+3, सो ए यूनियन बी मतलब 1+2+3। नाउ ए मतलब 1+2, बी मतलब बी नहीं है, बी को छोड़ के, तो हो गया 1+4, तो उसमें यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1+2+4। तो यहाँ पे है 1+2+3 और यहाँ पे 1+2+4, तो यहाँ पे 4 आ रहा, 4 तो है ही नहीं इसमें, तो बचेगा क्या 1+2, 1+2 मतलब 1/4 प्लस 1/4, और नीचे में 1 मतलब 1/4, 2 मतलब वो भी 1/4, 3 मतलब 1/12। ठीक है क्या? जी भैया। जी भैया। देख लेना अगर मैंने कुछ गलत लिखा होता। आप और गलत। नहीं भाई गलत लिखा है यहाँ पे, देखो देखो 7 हो गए, 7 होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे करेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी गिवन,
A डैश नॉट इंटरसेक्शन B डैश नॉट, है ना। तो एक तो यार हमारे दिमाग में सीधा आ रहा है कि ये तो चौथा वाला रीजन है, बट हम दिमाग क्यों लगाएं, हमारे पास है ही नहीं इतना दिमाग, मतलब आपके पास है ही नहीं इतना दिमाग, जो आप लगाओ, मेरे पास तो है बिल्कुल। अच्छा ए नॉट मतलब 3+4, 3+4, और बी नॉट मतलब बी नहीं है तो 1+4, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब 3+4 और 1+4 में इंटरसेक्शन मतलब चौथा रीजन, तो यहाँ पे चौथा रीजन आ गया। अब इसमें ए नॉट मतलब ए को छोड़ के, ए नॉट मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के मतलब 3+4, एंड बी मतलब भाई 2+3। हेलो, समझ में आ रही बात या नहीं, बोलिए। ए नॉट आ रही मतलब भैया। क्या, ए नॉट मतलब क्या, ए नॉट मतलब ए नहीं है तो 3+4, बी नॉट मतलब 2+3, सॉरी बी मतलब 2+3, इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन 3 आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा 3, बट सैंपल स्पेस में 3 है ही नहीं, सैंपल स्पेस में 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब कि चौथा रीजन हो गया। अब चौथा रीजन में तीसरा रीजन होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो चौथा रीजन में तीसरा रीजन है ही नहीं कोई, तो कहाँ से प्रोबेबिलिटी निकलेगा, अरे बुझले कि ना, बुझला। तो आंसर क्या हो गया 0। तो अब यार आप, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व कीजिए आराम से, इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, तसल्ली के साथ।